हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि आरटीई की जो फाइनल रोड टेस्ट होती है उसको किस तरह से क्लियर करा करा जाए, और कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिसको मैंने खुद फॉलो करके पर्सनली उस आरटीई की जो टेस्ट है उसको मैंने क्लियर करा है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिस दिन आपकी आरटीई की टेस्ट होती है उस दिन कोशिश करें कि आप 15-20 मिनट पहले चले जाएं, ताकि आप प्रेशराइज ना हो और आप रिलैक्स होकर इजीली टेस्ट दे पाएँ। उसके साथ आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स पहन के जाएँ, आप अच्छी सलवार कमीज़ पहन पहन के जा सकते हैं या एक वेल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, ताकि अच्छा लुक आपका लगे। और दूसरी पॉइंट ये है कि आपने जब क्लास ले रहे थे उस वक़्त जो आपने शूज़ पहने थे, आपको वही शूज़ पहन पहन के जाने हैं जिस दिन आपकी आरटीई टेस्ट होती है। उससे ये होगा कि क्योंकि आपकी जजमेंट होती है ना, वो शूज़ आपके पहने होंगे ना, तो आप इज़िली ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी उसी शूज़ पे ही प्रैक्टिस होती है। तो आप वही शूज़ पहन के जाना, स्लीपर वगैरह नहीं पहन के जाना, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करते हैं, वो है कि चेक मिरर एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लाइन वगैरह चेंज करते हैं ना, तो आप प्रॉपरली मिरर को देखें, जो रेयर मिरर्स है उसको देखें, साइड मिरर्स को देखें, बिल्कुल गर्दन घुमा के देखें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप मिरर सही तरीके से देख रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, यूज़ इंडिकेटर प्रॉपरली। जब भी आप लाइन वगैरह चेंज करते हैं या यू टर्न करते हैं, तो उससे पहले आप इंडिकेटर दो, ताकि जो पीछे आपके गाड़ी आ रही है उसको आइडिया हो जाए कि आप अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो आप कोशिश करें पहले ही इंडिकेटर दे दें। पॉइंट नंबर 4 है, फॉलो द रोड स्पीड। तो रोड स्पीड जो साइंस दिए होती हैं रोड पे, उसके मुताबिक ही आपको ड्राइव करना होता है। 40 अगर स्पीड रोड साइन है तो आपको 40 की स्पीड में चलना है, अगर 60 है तो आपको 61 की स्पीड में ही चलना है। अगर आप ओवरटेक वगैरह करें तो आप 62-63 तक जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, कीप सेफ डिस्टेंस। जो आपसे आगे गाड़ी जा रही है उससे कम से कम आपका जो 3 से 4 सेकंड का डिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, फॉलो द रोड साइंस एंड मार्किंग। जब भी आप ड्राइविंग करती हैं तो आपके इर्द गिर्द देखेंगे कि आप बहुत सारी साइंस होती है। तो उन साइंस के जो साइंसेस होती है उसके मुताबिक ही आपको ड्राइविंग करनी है। जैसे जैसे कि अगर रोड लिमिट की साइन 40 के तो आपको 40 में जाना है, अगर 60 है तो आपको 60 में जाना है। अगर स्टॉप साइन है तो आपको वहाँ पे गाड़ी प्रॉपर स्टॉप करनी है। ऐसा नहीं कि आप जिस तरह गिवे अगर साइन होता है तो गिवे पे आप क्या करते हैं, देखते हैं राइट और लेफ्ट साइड, अगर गाड़ी नहीं होती है तो आप जा सकते हैं, मगर स्टॉप साइन पे आपको प्रॉपरली गाड़ी स्टॉप करनी है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, और फिर आप देखें अगर सेफ है तो फिर आप जा सकते हैं। उसके बाद पेडेस्ट्रियन जो क्रॉसिंग होती है, उसके बीच में कभी भी आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। अगर आप जैसे कि जा रहे हैं और आपके आगे एक गाड़ी खड़ी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे, आप उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। अगर उसको आप ओवरटेक करेंगे तो 500 दरहम का फाइन पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स है, इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है इसको आपको कभी भी अगर कोई गाड़ी ना ही बीच में गाड़ी खड़ी करनी है और ना ही आपको ओवरटेक करना है। पॉइंट नंबर 7 है, स्मूथ स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग। जब भी आप लाइन वगैरह चेंज करती है ना, तो आप लाइन इस तरह चेंज करें कि जो एग्जामिनर है उसको फील ना हो कि आपने लाइन चेंज की दी है। आप स्टीयरिंग को फास्ट बिल्कुल ही ना मूव करें, स्लोली ग्रेजुअली करें, ताकि इजीली आप लाइन चेंज कर पाएँ। और ब्रेक भी आपको बिल्कुल ही आहिस्ता लगाना है, ताकि झटका वगैरह ना आए और एग्जामिनर को फील हो जाए कि आपकी प्रैक्टिस अभी तक नहीं है इन चीज़ों पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, लिसन टू द एग्जामिनर केयरफुली। एग्जामिनर की बातें आप गौर से सुने कि वो क्या एक्शन बोल रहा है, आप उस हिसाब से आपको वो एक्शन करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है एग्जामिनर की बात, तो आप एग्जामिनर से दोबारा भी पूछ सकते हैं कि सर जी आपने क्या बोला। तो इस तरह से तो आप इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताइए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली आरटीए की जो टेस्ट है वो पास कर लेंगे।